विस्तारित करेंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी आपकी उपस्थिति का लाभ लेकर जो इतनी बड़ी संख्या में हमारे टैक्स प्रैक्टिशनर्स और टैक्स एजुकेटर्स सुन रहे हैं, उनको यह बताना जरूरी है कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में पूरे इनकम टैक्स सिस्टम को किस तरह से और ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की गई है। मैं दो तीन बात ये कहना चाहूंगा कि जो पूरा ई असेसमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई है, वो एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है कि आज फेसलेस असेसमेंट होता है और उसके प्रकार से और उसमें गति आती है, तेजी आती है और निर्णय की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। और जिस तरह का एक आपने बहुत ही ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाया है और जिस तरह से आपने देश के सारे टैक्स पेयर्स को आह्वान किया कि देश के विकास के लिए आपका ईमानदारी से टैक्स देना जरूरी है, वो भी अपने आप में बहुत दिखाई पड़ता है। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जब हम लोगों ने आज चर्चा होती है, 4 वर्ष हो गए उस डिमोनेटाइजेशन की बात होती है, लेकिन एक बात ये बताना बहुत जरूरी है कि 3 लाख लोगों ने जिन्होंने 10 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे और जो टैक्स नेट से बाहर थे, उन लोगों ने वॉलंटरी इनकम टैक्स कंप्लायंस के लिए तैयारी की और उन्होंने 2 लाख लोग जो आइडेंटिफाइड हुए 6,531 करोड़ रुपया डिपॉजिट किया। तो ये अपने आप में ईमानदारी से टैक्स पेमेंट करने की जो एक इंसेंटिव हुआ, ये उसका बहुत बड़ा परिणाम है। आपकी सरकार के द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स के भी जो उनका बेस कॉर्पोरेट टैक्स था उसको भी 30 से 22% किया गया है और न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 25 से 15 किया गया है। कहने का मतलब क्या है कि जीएसटी में देखिए कोविड के बावजूद हम 1 लाख करोड़ के रिटर्न पर फिर पहुंच गए। इनकम टैक्स में अधिक लोग जुट रहे हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ईमानदारी से अधिक से लोग टैक्स दें, डिस्प्यूट्स का स्कोप कम हो, फिर भी डिस्प्यूट्स हो तो उसके लिए रोबस्ट मैकेनिज्म उनके ग्रीवेंसेस को सेटल करने का होना चाहिए। और ये मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि आईटीएटी ने समय के अनुसार अपनी सोच में बदलाव किया है और सरकार के द्वारा जो नए नए नियम, कानून, सिस्टम लाए गए उसको भी अपहोल्ड किया है। अभी भट्ट साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही कि कैसे वो उनके द्वारा डिजिटल फाइलिंग, डिजिटल हियरिंग के लिए प्रोत्साहन किया गया। प्रधानमंत्री जी, मुझे आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि इस कोविड में वर्चुअल मोड से 24 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच में 25 लाख केसेस की सुनवाई हुई है। बाकी का आंकड़ा हम और इकट्ठा कर रहे हैं, वो बढ़ेगा 25 लाख केसेस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 8,632 केसेस सुनवाई किया, हाई कोर्ट ने 6,88,318 केसेस की सुनवाई किया और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने 19,33,492 केस की सुनवाई किया। और जहां तक बताया भट्ट जी ने, जहां तक मेरी जानकारी है, लगभग 8,000 वर्चुअल अपील आईटीएटी के द्वारा सुनवाई किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी, आपकी अनुमति से मैं एक बात कहना चाहूंगा। आपने डिजिटल इंडिया को एक व्यापक क्षितिज दिया है। डिजिटल इंडिया इज ए ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम फॉर द इंटायर कंट्री। तो बाकी तो डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज होती ही हैं, लेकिन कोविड का एक अवसर आया एक चुनौती के रूप में कि हाउ कैन वी इक्विप आवर डिजिटल इकोसिस्टम फॉर ग्रेटर गुड। और आज इससे अच्छे संतोष की बात क्या हो सकती है कि आप दिल्ली में उपस्थित हैं और हम दूर कटक के बिल्डिंग को भी डिजिटली इनॉग्रेट कर रहे हैं। डिजिटल सुनवाई हो रही है, डिजिटल एजुकेशन हो रहा है, ई फाइलिंग हो रही है। तो ये देश, और जिस तरह से अभी आपके निर्देश पर हम लोगों ने पूरे ये गाइडलाइन को लिबरलाइज किया है कि वर्क फ्रॉम होम होगा और बाकी वर्क फ्रॉम एनीवेयर को आपने प्रमोट किया है, तो आई सी ए टेक्टोनिक एंड ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन द होल डिजिटल सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो आज के दिन प्रधानमंत्री जी, मैं हृदय से आपके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने ये सोचा कि आप स्वयं करें। आपके उद्घाटन से पूरे आईटीएटी मूवमेंट को एक बहुत प्रोत्साहन मिला है और उड़ीसा के हमारे मित्र जरूर इससे और खुश होंगे।
और ये आईटीएटी का बहुत ही एक रोबस्ट ट्राइब्यूनल बनेगा। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद सर। मैं ओडिशा के मुख्यमंत्री माननीय श्री नवीन पटनायक जी से आईटीएटी कटक के नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर अपने वक्तव्य के लिए अनुरोध करता हूं। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Union Minister for Law and Justice Shri Ravi Shankar Prasad ji, Honorable Union Minister for Petroleum and Steel Shri Dharmendra Pradhan ji, President of the Income Tax Appellate Tribunal Justice Shri P.P. Bhatt ji, ladies and gentlemen and dignitaries. It is a happy occasion for me to witness the inauguration of a modern state-of-the-art office cum residential complex of the Income Tax Appellate Tribunal, Cuttack branch, which is being inaugurated by our Honorable Prime Minister. I understand this is the third building complex for ITAT benches in India and the first in the eastern part of our country. It may be recalled that the Cuttack bench was established way back in 1970 with the active involvement of late Biju Patnaik. The government of Odisha has always been supportive of the development of ITAT Cuttack bench, which includes provision for free land for this complex. In the last 50 years, the Cuttack bench of ITAT has been playing an important role in the disposal of cases. And with the new infrastructure and IT facilities of e-courts, I believe we will have quick disposal of income tax appeal cases, not only from Odisha, but also cases belonging to Ranchi, Patna and Guwahati benches. I would like to congratulate the President of ITAT and the other agencies involved in speedy completion of this complex. Thank you. Bande Utkal Janani. धन्यवाद सर। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि कृपया रिमोट दबाकर आईटीएटी कटक के नए भवन परिसर का लोकार्पण करें। Namaste. Welcome to the new ultra-modern building complex